सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। मेरे गुरुआ ने ही सिखाया, मेरे गुरुआ मेरे गुरुआ ने ही सिखाया कि हर पल तू नाम जप ले। मेरे गुरुआ ने ही सिखाया कि हर पल तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के नाम जप ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले के दूजे हाथ काम कर ले। एक हाथ च तू माला फड़ ले के दूजे हाथों काम कर ले। उठ तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। राम दी इच्छा है मंगलकारी, नाम दी इच्छा है मंगलकारी। राम दी इच्छा है मंगलकारी, बस तू अपना नाम जप ले। राम दी इच्छा है मंगलकारी, बस तू अपना नाम जप ले।
तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, के उठ के तू नाम जप ले, के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले। साडे गुरा ने जहाज बनाया, साडे गुरा ने जहाज बनाया, साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना, के आओ जिन पार लंघना, के आओ जिन पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना। राम राम जपना, 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 राम राम जपना। साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, तेरे नाम जपन दावेला के उठ के तू नाम जप ले, उठ के तू नाम जप ले, के उठ के तू नाम जप ले। श्री रामायण जी। पृष्ठ है 463 463। समाचार बिन तब रघुराई, होंगे दुखी सहित लघु भाई, मीन दीन जो हो जलहीना, ऐसा होगा यह अपराध नहीं कर पाऊं, मैं चाहे तन भस्म बनाऊं, कारण मुख्य हूँ अब सुनाती, जिससे मैं तव साथ न जाती, उचित नहीं है जाना ऐसे, कहते हो तुम मुझको जैसे, इच्छा से पर पुरुष को छूना है, बनाना धर्म को ऊना, आर्या नारी सती सुशीला, करती नहीं व्रत बंधन ढीला, अपर पुरुष के संग ना जाती, पूर्ण प्रेम पति का निभाती, जाति कुल की रीति है जो
उचित यही है पाले सो स्ववश नहीं मर्यादा तोड़े, संकट में भी धर्म न छोड़े, प्रेम भक्ति रघुपति में मेरी रही अखंड सदा सब बेरी, चाहे काया होवे ढेरी पर ना छूंगी मैं देह तेरी, रामचंद्र की पत्नी ऐसी मैं हूँ प्रभा सूर्य की जैसी, अपर पुरुष स्पर्श का होना, इच्छा से है धर्म का खोना, राघव आए मुझे छुड़ाए, शक्ति से संग अपने ले जाए, योग्य रही रीति है मानी, वीरोचित भी यही बखानी, सिया कथन सुन कर सुखदाई, दूत चतुर राघव अनुयायी, रोमांचित हो विस्मय से ही, बोला वचन उचित नय कहे, ऐसा मुचित जो कहो भवानी, यही धर्म कहते मुनि ज्ञानी, राघव पत्नी ये सुहाता जो कुछ कहा आपने माता, अन्य कौन यह बोले बानी, सती धर्म पतिव्रत दर्शानी, देखा सुना सर्व जो मैंने दिया, संदेश जो देवी तूने, जाकर पास प्रभु के सो भी, कह दूंगा सब बीता जो भी, दुख दशा कर वर्णन सारी, कह दूंगा तब विपदा भारी, जाकर पास प्रभु के सो भी, कह दूंगा सब बीता जो भी, दुख दशा कर वर्णन सारी, कह दूंगा तब विपदा भारी, जय हनुमान जय जय हनुमान। सब माँ सीता की वार्तालाप चल रही है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने ऑफर की माँ को कि माँ आपको जल्दी जाना है, आपको मैं अभी ले जाता हूँ माँ। और तो माँ ने कहा कि पहले तो बोले कि मैं गिर जाऊंगी, हम दोनों गिर जाएंगे, राघव को कैसे पता चलेगा अब। और फिर बोले, कहते मैं ये अपराध नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं अपने तन को भस्म बना दूं। अब मैं तुम्हें असली कारण बताती हूँ, उचित नहीं है ऐसा जाना, है ना, ऐसा उचित नहीं है ऐसे जाना जैसे तुमने मुझे कहा है। इच्छा से पर पुरुष को छूना है बनाना धर्म को ऊना। आर्य देखिए यहाँ पर वत्स, पुत्र, ये सब संबोधन हैं, राइट। हमेशा याद रखिएगा कि माँ सीता और धर्म में ये संबोधन बेशक हम करते हैं, चाहे पत्नियां, चाहे बड़े लोग भी, नहीं मेरी बच्ची है, लेकिन ये हमें बहुत बार पता नहीं होता है। और हम तो कहते हैं ये तो भाई था, ये तो बाबा थे, ये तो अंकल था, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ये तो मम्मी थी, ये तो आंटी थी, इस तरह से। लेकिन चाहे जो मर्जी संबंध हम वर्बली कह रहे हैं, माँ है ये तो, है ना, ये तो सीता माँ है, रघुपति की पत्नी, उनका किसी को वत्स कहना, पुत्र कहना मीन्स इन रियलिटी कि तुम मेरे पुत्र हो, है ना, इस तरह से। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये वाला चयन नहीं किया। नहीं ये तो उनके भैया ही लगते हैं, तो मैं पीछे बैठ जाऊं, भैया ही तो है, भाई तो है, भाई बनाया हुआ, मैंने भाई बनाया हुआ है ना, पीछे बैठ जाते हैं।
बट ये चीज सीता माँ ने नहीं रखी, हमारे सिचुएशंस, हमारी चॉइसेस हैं, है ना। अब जब हमारे कानों में पड़ता है, हम सुनते हैं, ये हमारी चॉइस है, अब हमारी चॉइस है। पहले हमें नहीं पता होता, या हमें ध्यान नहीं होता, या हमने उस नजर से नहीं देखा होता, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से अगर हमारे को हम रिसीव करना चाहते हैं, तो हमें फिर वैसे ही चीज मिलती है, राइट। ये चीज है। सो अपर पुरुष के कहते आर्य नारी ये इस तरह से व्रत बंधन ढीला नहीं करती, अपर पुरुष के संग नहीं जाएगी और पति का प्रेम निभाती है। अब तो महाराज ने कहा कि अपने इच्छा अनुसार मर्यादा नहीं तोड़े, अगर मर्यादा तोड़ती है तो वो उसका फिर संकट में भी जितना मर्जी संकट आए, धर्म नहीं छोड़ती है। कई बार आपके हमारे प्रारब्ध बहुत, महाराज जैसे कहते हैं ना, जो एक लास्ट रिजॉर्ट महाराज एक प्रारब्ध बोलते हैं, जो कि आपने भोगना ही भोगना होता है। बहुत बार संत गण ऐसे ऐसे चीजों को बहुत कृपा करके अवॉइड भी करवाते हैं, लेकिन कई कई चीजों का आपको सामना करना ही पड़ता है। लेकिन संतों की महिमा इतनी जबरदस्त होती है कि वो वही जो प्रारब्ध है, जो भारी भरकम होता है और हो भी सकता है, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में वो कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने थामा होता है बहुत चीज। और तो कई प्रारब्ध आते ही आते हैं, लेकिन वो उसे डाइल्यूट बना देते। ये भक्ति, ये संतों की शरण की बहुत जबरदस्त महिमा है। वो कहते हैं कि मेरी रघुपति में मेरी भक्ति, प्रेम भक्ति है, और जितनी मर्जी मेरी काया ढेरी हो जाए, पर मैं देह, आपकी देह नहीं छूऊंगी, और मैं रामचंद्र की ऐसी पत्नी हूँ। अपर पुरुष का स्पर्श होना इच्छा से, गलती से अलग बात है ऐसे लोगों का तो गलती से भी नहीं होता होगा, बट इच्छा से छूना तो गड़बड़ बात है, धर्म को खोना है। राघव आए मुझे छुड़ाएं, शक्ति से संग अपने ले जाएं, और बोला यही रीति है, यही रीति है। तो बहुत आनंद आया हनुमान जी को ऐसी वार्तालाप सुन के। क्यों? क्योंकि वे स्वयं वैसे हैं। देखिए, जब हम स्वयं वैसे होते हैं और जब हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, हमारी तार जुड़ जाती है, एकाएक हो जाता है ना, कि भाई हमारे अंदर भी वैसी ही शुचिता चल रही है जैसे हनुमान जी के अंदर, राइट। और फिर जब उन्होंने माँ सीता का सुना, तो उन्हें डेफिनेटली बहुत जबरदस्त आनंद आना ही था। कहते ये आप उनको भवानी कह के संबोधित किया हनुमान जी ने, कि आपने ये इस तरह की जो वार्तालाप कही है, ऐसे ही मुनि ज्ञानी बातें करते हैं, और कौन ऐसे बोल सकता है आपके सिवाय, कौन ऐसी वाणी बोल सकता है, आप ही बोल सकती हैं ऐसी वाणी, राइट। और कहते जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने सुना है, मैं हूँ बहू वही चीज बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखा है, सुना है, एग्जैक्टली वही चीज बतानी, कोई चीज छुपा के नहीं रखनी, कोई चीज बचा के नहीं रखनी, नो, एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी, राइट। कहते जाकर वही बताऊंगा जो मैंने देखा है, जो दुख दशा वर्णन की है, वह सारी की सारी मैं एग्जैक्टली वैसे बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना में और गुरुजनों के कार्यों में, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, सीधी की सीधी बात करनी, छुपानी नहीं बातें, ये चीज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आज फॉर्चुनेटली रामोपासना जो कर रहे थे, वहां पर साधन मिलाने की बात कर रहे थे, और किसी ने जब शब्द यूज किया कि एक ही और अनन्य भक्ति चल रही है वहां पे, और स्लो चल रहे हैं बहुत, क्योंकि वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छट भी गए सिर्फ अनन्य भक्ति के कारण, कि वे चीज नहीं आ पाई, और या मन वैसे नहीं बने। तो बात ये है कि
हम लोग तो फोर्स नहीं करते, मतलब हम कौन हैं फोर्स भी करने वाले, राइट? जब गुरुजनों ने फोर्स नहीं किया। लेकिन सिर्फ बात ये आती है कि अगर हम गुरुजनों की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो उन्होंने आदेश दिए हैं वो हम फिर, हमारे मन को क्या अच्छा लगता है उसको वो करके हम हम फिर उस पर पालन करें। जैसे इस पर भी क्वेश्चन आया, किसी साधिका जी ने लिखा कि मैं दीक्षित हूँ और मैं मंदिर भी ना जाएं, हम ये भी, कोई रोक टोक नहीं, जहां मर्जी जाओ, ये तो माइंड सोच की बात है। बहुत बार जब हम वार्तालाप कर रहे होते हैं, हम अपने ही ढंग से, अपनी ही बुद्धि से सोचते हैं और देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो बीज शायद हमारे अंदर होते हैं तभी हमें वो चीज स्ट्राइक करती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा डिविएट हो गई अनन्य भक्ति के टॉपिक से, या वो पूरा कर लेते हैं पहले। तो फिर महाराज ने, मैंने शेयर की अपनी बात कि जब मैं स्टूडेंट ही थी, या शायद मेरी विवाह का समय आ रहा था, तो मैं महाराज के पास गई और मुझे मुझे सपने आते थे जो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करते थे। तो मैंने महाराज को लिखा था, तो उन्होंने साधना सत्संग में बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे बात की और फिर मुझे कहा हो जाएंगे ठीक, हो जाएगा ठीक, ऐसे ऐसे करके बात की। तो मैंने कहा जी महाराज हो जाएंगे ठीक, यहाँ पे जैसे कि अब ट्रीटमेंट करेंगे हो जाएंगे ठीक। तो मैं जैसे ही वहां से मुड़ी और मेरे संशय आ गया कि हो जाऊंगी ठीक। ये बात, ये जो ठीक होने की बात होती है, ये विश्वास पर आधारित होती है। और मैं यही शेयर कर रही थी कि लगभग 25 साल हो गए होंगे इस बात को, इस वार्तालाप को, राइट? और आज भी मैं उस बात से अब स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैं यही चीज बात कर रही थी, मैंने कहा माँ सीता का के आगे प्रार्थना करती हूँ तो मुझे महाराज बोलते हैं कि तुम्हें राम नाम पे विश्वास नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ, कि राम नाम से तो हर चीज, हर तरह का दोष जो भी अंदर होता है, और मुझे वो एक सेकंड नंबर का दोष है जो कि मैं अपने इस जन्म से निकालना की बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। और तो उन्होंने कहा कि तो फिर माँ सीता के पास अब जाओगे? मैंने कहा देखो कैसे अनन्य भक्त, कैसे हम सबकॉन्शियसली, चाहे हमारे आत्म कल्याण की बात है, और हम कैसे एकदम जाते हैं कि देखिए माँ सीता की कैसी, किस तरह की हैं वे, और मुझे भी ये प्रसाद मिले। और तो अभी अभी चर्चा करते हुए यही यही प्रभु ने कहा कि यही चीज 23 साल 25 साल पहले भी ठीक हुई होती, पर मेरा माइंड रेडी नहीं था, विश्वास नहीं था अपने गुरुदेव पे शायद कि हो जाएगी ठीक, कि ये चीजें हो जाती हैं ठीक, इस तरह से। और उसके 25 साल बाद भी उसी पे ही स्ट्रगल कर रही। पर आज 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 ये चीज डिफरेंट हो सकती है, राइट? हो सकती है अगर मुझे यकीन हो कि नहीं, अब की बार तो राम नाम से ये जाके हटेगी, और क्या पता चले भी गई हो। पर फिर भी चमकारे आते हैं जब फिर से आपको कोई ड्रीम आता है और आप कहते हो अरे बाप रे, ये अभी भी यहीं पे टिकी हुई है। ये तो सो इसलिए फिर आप राम नाम पर आस्था, राम नाम पर विश्वास, कि नहीं राम नाम से जितना मर्जी घोरतम कोई दोष है वो आराम से पिघल सकता है। अगर ये चीज आज मान ली और आज ये कह दिया कि वे चले गई है, अब मैं उस दोष से मुक्त हो चुकी हूँ और होती जा रही हूँ, क्योंकि राम नाम अपना कार्य कर रहे हैं। ये मेरा कार्य तो जाप करना है, ये तो राम नाम कार्य कर रहे हैं, है ना? देखिए जो हम सीख रहे होते हैं और जो वो कर रहे होते हैं, तो कैसे कैसे जब रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है और वो कष्टकारी होता है, किस तरह से वे
किस तरह से हमें उसी पर निर्भर होना होता है, अनन्य भाव से अपने राम नाम पर, और वही हमारे भगवान है। चाहे हमें माँ सीता से कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं, चाहे हमें रामायण जी से कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो मेरा अनन्य भाव तो यही होना है कि मेरे राम नाम से ये जितने भी दोष हैं अपने आप मिटते जाएंगे। पर बात यह है यहाँ पर कि राम नाम ही सारा कुछ करने वाले हैं, राम नाम ही दोष मुक्त करने वाले हैं, राम नाम ही शुचिता प्रदान करने वाले हैं, राम नाम। तो उसके साथ हम ये प्रार्थना साथ ही कर देते हैं, परमेश्वर कार्य तो सब आप ही करते हैं उसकी एंटन हम ले लेते हैं, यो हमें ऐसा कर दिया, राइट। तो हमारी तो हर चीज के साथ विनती यही होती है कि हमारी बुद्धि सही रहे और हम यही करें कि मेरे राम ही सब कुछ दयालु कृपालु सब कर रहे हैं और उनकी दया से ही सब होता जा रहा है फिर आता है फिर आता है बीज पर। जैसे कि मेरी इंटेंशन जब जब घर के कार्यों की और जो जो कार्य किए, फिक्सिंग की, जो भी प्रभु ने करवाया, वो सोशल मीडिया पे डालने का ये तात्पर्य नहीं होता कि दूसरों में ये सब करने के भाव जागृत हो कि अरे ये कर रहे हैं, ये तुम हम भी, ये नहीं है। ये भाव तब जागृत होते हैं जब हमारी अपनी कोई इच्छा अंदर होती है। मेरा पर्पस ये होता है कि ये बताने का कि हम अपने हाथ से कुछ भी कर सकते हैं, अपने हाथों से अपना अपना करना चाहिए। चाहे कील लगाना सीखना है ड्रिलिंग करनी सीखनी है मशीन से, वहां से लेकर कुछ भी कर 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 सकने की क्षमता कोई भी किसी भी उम्र में रख सकता है। मेरा पर्पस ये होता है। पर अगर कोई और भाव जागृत होते हैं तो मेरा पर्पस वो वाले भाव जागृत करना बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पस ये जागृत करना है कि कोई भी अपने हाथों से काम कर सकता है। मेरा पर्पस यही है कि आप अगर अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आज लड्डू बना के बेचना चाहते, कर सकते हैं, और कुछ और करना चाहते कर सकते हैं, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। बात होती है वो कदम उठाने की, वो चीज करने की सही आप। सो आज मैं एक बैठक में अपना जो जो किया है वो फिर से लेके आई, तो मैंने उन्हें कहा कि देखो मैं शो ऑफ फिर से कर रही हूँ कि देखो भाई पीछे दीवार कैसी है तो पर हंसी के अलावा बट ये चीज नहीं है। तो सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो चीजें लेते हैं, बट इंटेंशन कुछ और होती है। जो होती है वो भी पता लगे तो बहुत सुंदर बात होती है बहुत सुंदर होती है। तो एक बच्ची का प्रश्न आता है कि नए बच्चे हैं, नया बुक क्लब आरंभ हुआ, कि क्या कारण है, कैसे पता लगे कि बैठकों में स्वामी जी महाराज आते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत साधना गूढ़ साधना के कॉन्सेप्ट्स का प्रश्न है ये। साधना के संदर्भ में सबसे पहली बात होती है जानना, कुछ पता लगना, ये पहली चीज है। अगर वे बच्चों को ये चीज पता लगी है कि स्वामी जी महाराज बैठकों में पधारते हैं, ये पहली चीज है। ये किसकी इच्छा से पता लगी है, ये पता लगना बहुत जरूरी है। ये बात कि स्वामी जी महाराज यहाँ पे ये सत्संग होता है और स्वामी जी महाराज वो गुरुजन पधारते हैं, ये किसकी इच्छा से हमें पता चलता है, परमेश्वर की और संतों की। ये स्वामी जी महाराज की स्वयं की इच्छा से पता चलता है
कि मैं यहाँ पर आता हूँ या परमेश्वर की विराजमान होते हैं यहाँ पर, पहली चीज जानना, ये जानना परमेश्वर के हाथ होता है। हम परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा से जान सकते हैं, हम संतों को संतों की इच्छा से जान सकते हैं, हम संतों के बारे में संतों की इच्छा से जान सकते हैं, यूं ही नहीं जान सकते। आपके घर में भी आप देख लीजिएगा कि आपको संतों के बारे में और परमेश्वर के बारे में जो पता होगा, जरूरी नहीं है कि आपके बाकी परिवारजनों को भी पता हो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि परिवार में अगर एक को पता है तो सभी को पता होगा, राइट? बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं है। जो महाराज को पता होगा जरूरी नहीं उनके माता पिता को वही चीज उसी समय पे पता होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? सो इसलिए ये चीज अगर छोटे बच्चों को पता लगी है, इसका मतलब कि संतों द्वारा परमेश्वर की इच्छा द्वारा उनको पता लगी है। फर्स्ट जानना। सेकेंड थिंग है, उसमें आता है मानना। ये जो मानना है ये हमारे बस की बात है, ये हमारी चॉइस है कि हम कितना मानते हैं। जैसे मैंने अपनी बात की, महाराज ने कहा कि फिर हो जाएंगे ठीक, राइट? अगर मैंने ये मानी होती तब बात, या मेरे को अटूट विश्वास होता कि ठीक हो गई है, जबकि मैं सदा मानती आई हूँ कि अब ठीक हो गई होगी, अब महाराज मिल गए, अब ठीक हो गई होगी। मैंने सदा यही माना है वैसे कि क्योंकि मेरी प्रवृत्ति थी तो मुझे लगा कि अब महाराज मिल गए, अब सब मेरा। पर प्रारब्ध, महाराज कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, और फिर तो इसलिए प्रारब्धों का सामना करना और उन पर आरूढ़ उससे नेविगेट करना, और वो अलग एक कहानी होती है। तो बात यह है कि अगर हम मान गए होते तो वो प्रारब्ध वहां पे फट भी गया होता, राइट? और हो सकता है कि जितना माना, जिस कैटेगरी का माना, उस हिसाब से काफी कुछ फट भी गया हो। गुरु कृपा तो होती है, क्योंकि उन्होंने इतनी जोर की पकड़ा होता है कि वो डॉज करते हैं, बार बार डिफरेंट चीजों से समझाते हैं। तो फिर उसके बाद मानना की है असली जर्नी, जो कि हमारी चॉइस है। आप मानना चाहते हैं, महाराज यहाँ बैठे हैं, मानो। आप अगर नहीं मानना चाहते तो नहीं मानो। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आपका रास्ता कुछ अलग होगा। अगर आप मानना चाहते हैं और उस मानने को हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो कि सारी बात ही साधना की यही है, अपने विश्वास को और सुदृढ़ करते रहना। तो जब अनुभव है, वो फिर लास्ट वाली चीज किसके हाथ में आ गई? प्रभु के हाथ आ गई, संतों की हाथ आ गई। जब वे स्वयं को रिवील करना चाहते हैं, जब वो स्वयं को बताना चाहते हैं कि देखो मैं बैठा था, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, तुमने ये कहा था ना, इस तरह से। तो ये जो चीज होती है अनुभव वाली, ये भी संतों और प्रभु के हाथ होती है। सो ओनली थिंग दैट इज इन आवर हैंड्स इज टू मेक दोज चॉइसेस। मेरे हाथ में, तो बच्चे के हाथ में, एक छोटा सा बच्चा, उसने ऐलान कर दिया, आंटी जो मर्जी हो जाए, करना तो होना तो वही है जो महाराज की इच्छा होनी है। तो मैंने कहा, महाराज मुझे मिलनी है चीज तभी थी जब आपकी इच्छा होनी थी। तो जब पता है कि महाराज कर रहे हैं, महाराज मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे यूथ है, चाहे हमारी एज का है, चाहे कोई बुजुर्ग है, राइट? चाहे कोई बुजुर्ग है, ये तो सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कैसे मानते हैं। और उस अनुभव करने के लिए मानने की यात्रा जरूरी है। बच्चे हैं, देखिए, जिस बच्चे ने ये पूछा भी होगा, इंटेलेक्चुअल है वो बच्चा, राइट? कैसे मैं मानूं? क्या प्रूफ दोगे आप कि वो बैठे हैं? ठीक है बेटा, आपकी इंटेलिजेंस का क्या प्रूफ है? आंटी मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे जल्दी याद हो जाता है, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो तभी वहां, हाँ, मुझे आपसे वार्तालाप करनी पड़ेगी, मुझे आपकी सोच जाननी पड़ेगी, फिर जाके मुझे अनुभव होगा कि आप
इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं कि नहीं है, कितनी हाईली इंटेलिजेंट आप हैं, राइट? क्योंकि मुझे आपकी कंपनी में बैठना पड़ेगा। उसी तरह जिस तरह मुझे आपको देख कर और एक बार में बात करके या 2 बार में बात करके आपकी इंटेलिजेंस का नहीं पता लगेगा, उसी तरह से प्रभु जो कि अतिशय इंटेलिजेंस से भी ज्यादा सूक्ष्म है और अपने आप को रिवील नहीं करते हैं जब तक उनकी इच्छा ना हो, तो मुझे भी उनके साथ वार्तालाप करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनके साथ उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, और फिर जाके मुझे पता लगेगा ओ प्रभु है। जिस तरह मुझे आपकी इंटेलिजेंस का आपके साथ बैठकर, आपको जानकर, आपसे बातचीत करके तब पता चलेगा, उसी तरह परमेश्वर को भी जानने के लिए कि संत यहाँ विराजमान है कि नहीं है, उनके साथ भी इस तरह की यात्रा लेनी पड़ेगी, तब वे जाके अनुभव देते हैं, राइट? अनुभव देते हैं। सो इसलिए बिगिनिंग के और एंड की चीजें हमारे हाथ में नहीं है। परमेश्वर के बारे में पता चलना ये उनकी कृपा से पता चल रहा है, दिस इज अ नोन फैक्ट, और उनका अपने आप को रिवील करना ये भी उनके हाथ में है। बात है हमने कैसी चॉइस मेक करनी है। मैं मानती हूँ इस बात को या नहीं मानती इस बात को, मैं डाउट्स में रहती हूँ या फिर मैं पूर्ण रूप से मैंने अपने आप को स्वीकार लिया है टोटल कि नहीं महाराज, महाराज सब करवा रहे हैं। यही बात है, सारी जर्नी ही यही है, मानने और नहीं मानने की, अपनी चॉइस की कि करवाने वाले प्रभु है कि नहीं है, कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही ऐसे बोलता जा रहा हूँ, ये सब प्रभु, सब कुछ उनका है। सो इसलिए बहुत मजा आया बहुत मजा आया, राइट? सो या बहुत बहुत धन्यवाद इतने ब्यूटीफुल प्रश्नों के लिए। और वापस आते हैं अनन्य भक्ति पर। महाराज का आदेश है अनन्य भक्ति, हमारे सदगुरु महाराज का आदेश है अनन्य भक्ति। अभी आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप अनन्य भाव में रहते हैं या नहीं। आपको अपने आप से पूछना है कि ये मंदिर में जाती हूँ क्यों जा रही हूँ, मैं सत्संग जाती हूँ क्यों जा रही हूँ, मैं इधर इधर जा रही हूँ या उधर जा रही हूँ क्यों जा रही हूँ, क्या कारण है। तो फिर वो जो आंसर होगा आपका वो डिटरमिन करेगा कि आप में अनन्य भक्ति है कि नहीं। गुरु का आदेश है, हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि अनन्य भाव एक में होवे और उसके सिवा किसी में ना होवे। किसके बारे में बात करें, वो एक कौन है, किसके बारे में हमारे सदगुरु महाराज बात कर रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है, राइट? और ये हम ऐसी चर्चाएं और ऐसा सब हम सीखते, यही चीजें हम रामोपासना में सीखते हैं। सो इसलिए हम सीखें और हम जाने अपने गुरुजनों के रामोपासना और एडल्ट बुक क्लब्स में, बच्चों के लिए बच्चों वाले और बाकियों के लिए एडल्ट बुक क्लब्स में हम ये सब सीखते हैं और कर पाते हैं, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद। कई चीज़ें, कई मूव की हैं चीज़ें, मेरे पास समय शायद हो पाएगा करने के लिए। कई ग्रुप्स पूर्ण होते हैं तो उनको मूव कर दिया जाता है। अब श्री अमृतवाणी जी के उच्चारण की बहुत सुंदर बैठकें चल रही थी, बहुत सुंदर साधिका जी ने काम किया, पर अब मेरे पास समय आ गया है थोड़ा सा तो अब मैं वो ले पाऊंगी। वे रविवार को होंगी रात्रि में, तो वो वाले ग्रुप सब मैं ले पाऊंगी। सो साधिका जी का बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आते हैं, जो सीखने आते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस तरह के सहयोग देते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का अनंत धन्यवाद ही धन्यवाद है, राइट? या सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम बारंबार।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।